नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 10-12 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। मेरे हाथ में आज का इंडियन एक्सप्रेस अखबार है और इसके हिसाब से बीजेपी के सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के बुरे दिन आने वाले हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में साफ तौर पर इंगित की है। महिला पहलवानों ने जो यौन शोषण के आरोप लगाए थे, चार्जशीट में उस बात की पुष्टि एक तरह से दिल्ली पुलिस ने की है। और दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से कहा है कि बृजभूषण शरण सिंह ने पीछा किया, छेड़छाड़ की, यौन शोषण किया और लाइबल टू बी प्रोसिक्यूटेड पनिश्ड, यानी उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए, चलाए जाने की संभावनाएं बनती हैं और उनको पनिशमेंट की भी, उनको सज़ा की भी संभावनाएं बनती हैं। लाइबल टू बी पनिश्ड, एक तरह से कि सज़ा मिलनी चाहिए, एक इनडायरेक्ट रूप में हम कह सकते हैं। ये बात दिल्ली पुलिस की है। और जिन धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं उसमें 1 से लेकर अधिकतम 5 साल की सज़ा मिल सकती है। यानी अगर 5 साल की सज़ा मिली तो बृजभूषण शरण सिंह की सदस्यता चली जाएगी, वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, 5 साल जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी और 6 साल उसके बाद भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, यानी 11 साल तक के लिए वो बाहर हो जाएंगे। तो महिला पहलवानों का जो आरोप था, जिनको लेकर मजाक उड़ाया जा रहा था, उपहास किया जा रहा था, व्यंग कसे जा रहे थे, मोदी मीडिया तरह तरह से कुप्रचार कर रहा था, बृजभूषण शरण सिंह के लंबे लंबे इंटरव्यू छाप रहा था, अब इस खबर के बाद वो क्या कहेगा। इस खबर के बाद वो, इंडियन एक्सप्रेस में पहली खबर, इतनी बड़ी खबर दिल्ली पुलिस के हवाले से छपी है, तो इसके बाद लोग क्या कहेंगे। कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस ने 15 गवाहों को, बयानों को कॉरबोरेटिव एलिगेशंस के रूप में, कॉरबोरेटिव एविडेंस के रूप में लिया है, यानी सहायक सबूतों के रूप में लिया है। 100 से ज़्यादा, 108 लोगों से पुलिस ने पूछताछ की। दिल्ली पुलिस ने कर्नाटक तक वो गए, दूसरे राज्यों में गए, लखनऊ में भी गए, हरियाणा में जगह जगह गए, रेफरियों से बात की, कोच से बात की, रिश्तेदारों से बात की और उसके आधार पर इतना पुख्ता सॉलिड चार्जशीट दाखिल की गई है। और एक केस में तो बृजभूषण शरण सिंह के लिए कहा गया है कि बार बार उसने यौन शोषण की कोशिश की और कंटिन्यूइंग है। कुल मिलाकर शब्द का इस्तेमाल किया है, रिपीटेड एंड कंटिन्यूइंग, यानी अभी बार बार भी वो करता रहा, लगातार बाज नहीं आया। क्या किया उसने? आपराधिक ढंग से एक तरह से धमकाने की कोशिश की, आउटरेजिंग मोडेस्टी ऑफ ए वुमेन, शील भंग करने की कोशिश की, लज्जा भंग करने की कोशिश की, यौन शोषण किया और पीछा किया। ये चार्जशीट कहती है। 6 महिला पहलवानों ने जो आरोप लगाए थे उनके आधार पर ये चार्जशीट तैयार की गई है। और दिल्ली पुलिस को लगता है कि उनके पास इतने सबूत हैं कि मुकदमा चल सकता है, बृजभूषण शरण सिंह पर चलाया जाना चाहिए और सज़ा भी मिल सकती है। ये बात दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कही है। कहा गया है कि गवाहों को बुलाया जाए, गवाहों ने जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए उनके की भी पड़ताल की जाए और सम्मन किया जाए बृजभूषण शरण सिंह को। और इसमें जैसे एक महिला पहलवान ने आरोप लगाया था कि कैसे वो होटल के रेस्टोरेंट में जब खाना खाने गई तो कैसे बृजभूषण शरण सिंह ने उसको अपने पास बुलाया और उसकी छाती पर हाथ रखा और उसको जबरन गले मिलने की कोशिश की और अपना हाथ नीचे उसके पेट तक लेकर गया। ये प्रक्रिया उसने 3-4 बार दोहराई। फिर उसके बाद उसके हाथों को, उसके कंधों को, उसकी जांघों को और उसकी कंधों को बिना उसकी अनुमति के छुआ और वो ब्रीथिंग एक्सरसाइज, यानी सांस लेने की एक्सरसाइज करा रहा था। बताइए। अब कॉरबोरेटिव एविडेंस, ये सब तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अब कॉरबोरेटिव एविडेंस क्या है, ये महत्वपूर्ण है कि इसके लिए दिल्ली पुलिस ने सबूत क्या सामने रखे हैं, किन लोगों को गवाह बनाया है। 3 पहलवानों को गवाह बनाया गया है और 3 पहलवानों ने अपनी गवाही में कहा है, दिल्ली पुलिस को जो उन्होंने बयान दिए, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जो विक्टिम है उसके साथ गलत ढंग से सेक्सुअल कांटेक्ट करने की कोशिश की गई ब्रीथिंग चेकिंग के नाम पर। और एक बार जब वो वार्म अप एरिया में थी, जीतने के बाद जीती और वार्म अप एरिया में आई, तो इन गवाहों ने देखा कि बृजभूषण शरण सिंह अपना हाथ उसके
पेट पर और उसकी छातियों पर रख रहा है। तो ये जो गवाह है ये पुरुष गवाह है। इसका कहना है कि मुझे धक्का लगा, मुझे बड़ा हैरानी हुई। उस समय दूसरे देशों के भी कुछ पहलवान और दूसरे देशों का भी स्टाफ उस वार्म अप एरिया में मौजूद था, यानी कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता हो रही थी। एक और गवाह ने कहा है कि उसने भी देखा था कि कैसे होटल रेस्टोरेंट के अंदर सांस चेक लेने के बहाने बृजभूषण शरण सिंह ने जो महिला पहलवान है उसके छातियों पर, वक्ष पर और उसके पेट पर हाथ रखा था। और विक्टिम ने उस समय उससे कहा था कि उसको अच्छा नहीं लगा। रेसलर 2, महिला पहलवान नंबर 2, उसने एक आरोप लगाया था कि वो मैट पर लेटी हुई थी, तब वो आया बृजभूषण शरण सिंह, जबरदस्त उसकी बिल्कुल उसको हैरानी हुई, उसकी टी शर्ट ऊपर कर दी, उसकी छाती पर हाथ रखा, ब्रेथ चिपिंग की कोशिश की गई और उसके बाद अपना हाथ नीचे उसके पेट तक लेकर आया। उसके बाद अपने WFI का जो सांसद का जो घर भी है वहाँ पर बुलाया, उसके भाई को बाहर बैठने को कहा। वो जैसे ही कमरे में घुसी ऑफिस के अंदर तो उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया, उसको जबरन गले लगाने की कोशिश की और जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने की कोशिश की। अब इसमें भाई की गवाही है। भाई भी कह रहा है कि जब उसकी बहन कमरे से निकलकर बाहर आई थी तो बदहवास थी, बहुत परेशान थी, बहुत हैरान थी और कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसके पति ने कहा है, उस महिला पहलवान के पति ने कहा है कि 3-4 अनजाने लोग आगे उसके घर, उसको धमकाया, उसको कहा कि बृजभूषण शरण सिंह से दूर रहो नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। महिला पहलवान नंबर 3 कि उसने मेरे माँ बाप से मेरी बात कराई जब वो विदेश में थी, कोई प्रतियोगिता उसने जीती थी। उसके बाद पलंग में वो बैठा हुआ था, उसने अपनी तरफ से खींचा, गले लगाने की कोशिश की और उसके बाद मुझे कहा कि सेक्सुअल फेवर्स की, यानी मैं अगर उसके साथ सोने को तैयार होती हूँ तो वो मुझे सप्लीमेंट देगा, यानी जो प्रोटीन शेक होता है, दूसरी चीज़ें होती हैं जो एथलीट्स के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं और बहुत महंगी आती हैं, वो देगा। अब इसमें गवाही उसकी जो महिला पहलवान है उसकी माँ ने और 3 अन्य पहलवानों ने दी है। चलिए माँ की गवाही को आप थोड़ा सा उस रूप में मान लें, लेकिन 3 अन्य पहलवानों ने भी इस बात की गवाही दी है। माँ ने कहा है कि हाँ उसने फ़ोन किया था, सारी बातें बताई थी। जब ये घटना कजाकिस्तान की और कजाकिस्तान के साथ जब लौट कर आई थी बेटी तो उसने आते ही सारी बातें बताई थी और ये भी उसने पूरा इंसिडेंट जैसा लड़की कह रही है वैसा का वैसा बताया गया था। और ये भी बताया था कि कोई शख्स आया जिसने कहा कि प्रेसिडेंट साहब बुला रहे हैं और उसके बाद उसकी बेटी को उस कमरे के अंदर ले जाया गया था जहां बृजभूषण शरण सिंह ने जबरन गले लगने की और फिर सप्लीमेंट्स देने के बहाने सेक्सुअल फेवर की डिमांड की थी। इसी तरह पहलवान नंबर 4, इसने भी इसी तरह के आरोप लगाए थे कि उसकी टी शर्ट ऊपर कर दी थी और उसके पेट पर हाथ रखा था। और यहाँ भी एक कोच और दो पहलवानों ने गवाही दी है कि प्रैक्टिस एरिया में बृजभूषण शरण सिंह आया और उसने अपनी आंख से देखा, उस कोच ने, कि कैसे वो महिला पहलवान को छूने की कोशिश कर रहा था। और उसके बाद वो एक होटल रामदा के ग्राउंड फ्लोर पे प्रैक्टिस कर रहे थे, तब बृजभूषण शरण सिंह आया और सांस चेक करने के बहाने उसके नेवल यानी उसकी जो नाभि है वहाँ पर हाथ रखा और उससे वो लड़की बिल्कुल घबरा गई थी। और उसके बाद आगे कहा कि वो लड़की ने उस कोच ने जो गवाही दी है, कोच ने कहा कि उस लड़की ने उसके पास आई और उसकी जब वो कैंप के बाद घर जा रहे थे, रास्ते में सफ़र के दौरान कहा कि कैसे बृजभूषण शरण सिंह ने उसके साथ बदतमीज़ी की थी। उसके बाद एक महिला पहलवान 5, इसने कहा कि वो ग्रुप फ़ोटो के लिए खड़े थे तो सबसे पीछे वो खड़ी थी, चूँकि वो लंबी थी तो बृजभूषण शरण सिंह पास में आकर खड़ा हो गया और उसने अपने महिला पहलवान ने अपने नितंबों पर कोई हाथ महसूस किया तो देखा वो बृजभूषण शरण सिंह का हाथ था। उसने हाथ झटक दिया तो कंधा पकड़ लिया और उसके बाद वो लड़की भागकर आगे गई और आगे जाकर आगे की रो में बैठ गई, क्योंकि ग्रुप फोटो के लिए वहाँ बैठना ज़रूरी था, उस जगह मौजूद रहना ज़रूरी था। यहाँ पर भी 2 रेफरियों ने इस बात की पुष्टि की है कि उनकी आंख के सामने हुआ था, उन्होंने देखा था कि लड़की के बगल में बृजभूषण शरण सिंह को खड़े होते हुए, उसके बाद लड़की को वहाँ से बदहवास हालत में आगे की तरफ आते हुए, घबराहट में आगे बैठते हुए देखा था। रेसलर नंबर 6, उसने कहा कि एक पिक्चर क्लिक करने के बहाने वो मेरे पास आया और मुझे
मेरे कंधे को से मुझे गले लगाने की कोशिश की। मैं दूर हटी तो कहने लगा कि ज़्यादा स्मार्ट बन रही है क्या, आगे कोई कंपटीशन नहीं खेलना है क्या तूने, ये उसने कहा। और इसके भी 2 कोच गवाह हैं, उन्होंने भी कहा कि उन्होंने अपने